Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को जो हम सफरिंग किंग के विषय कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। हम यशाया 53 को देख रहे थे। हमने वर्स 1 to 6 लास्ट टाइम देखी। इस टाइम हम वर्स 7 to 11 को देखेंगे। Christ as the sacrificing lamb lives in you, energizing you to sacrifice yourself for others to bring them cheer. बलिदान होने वाला मेमना मसीह हम में रहता है दूसरों को खुशी पहुंचाने के लिए। कैसे खुद को बलिदान कर पाए उसकी हिम्मत भी हमें देता है। वर्स 7 and 8 में लिखा है, वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भीड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराध के कारण उस पर मार पड़ी। हमने रिसेंटली रेजरेक्शन संडे सेलिब्रेट किया है, ईस्टर सेलिब्रेट किया है। कितने ही बखूबी वो कहते हैं ना, समझाते हैं यशाया कि कैसे यीशु सताए जाएंगे, मेमने की माने चुप रहेंगे, जी उठेंगे। लूका 23:8 और 9 में ऐसे ही इस वर्स को एक्सप्लेन किया गया है। हेरोदोस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत ही बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। जस्ट लाइक अ मेमना चुपचाप रहा। नए नियम में यीशु मसीह जब वास्तव में आते हैं इस भविष्यवाणी को पूरी करने, तो बाइबल क्लियरली बताती है कैसे यीशु पॉन्टियस पायलट के सामने बिल्कुल चुप रहे। प्रेरितों के काम अगर हम 8:32 to 35 देखें, हाउ एन ईनक becomes a believer, और कैसे रास्ते में उनको सुसमाचार सुनाया जाता है, कैसे यशाया की पत्री से यीशु मसीह को लिंक किया जाता है। बहुत ही सुंदर है वो इंसिडेंट्स भी। आइए हम वर्स 9 में चलते हैं। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। निष्पाप मेमना जिसने कोई गलती नहीं करी gets crucified। किस प्रकार यीशु कब्र में रखे गए ये हमें मत्ती 27:57 to 60 में मिलता है। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमत्या का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। वर्स 10 and 11। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। कोई एल्स या शैतान यीशु मसीह को क्रूस पर कुचल नहीं देते, पर उन्हीं के पिता को ये भाया कि वो इस चीज को होने दें।
उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। जब तक बीज बोया ना जाए, मारा ना जाए, तो कैसे फलवंत होगा? वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राण का दुख उठाकर उसे देखेंगे और तृप्त होंगे। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। और यही हमें पहला पत्रस 2 उसकी 19 से 25 में मिलता है। एंड दिस समराइजेस द इंटायर गुड फ्राइडे। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार कर कर अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है? अगर आप गलत कर रहे हैं और पनिशमेंट पा रहे हैं, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी की मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। एंड कितने ही बखूबी और कितने ही अच्छे से पतरस इस चीज को समझा रहे हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर क्या अकम्प्लिश कर रहे थे। निर्दोष होकर भी गाली खा रहे थे, निर्दोष होकर भी अत्याचार सह रहे थे, और तभी जैसे परमेश्वर को भाया, उन्होंने इस वर्क ऑफ सैल्वेशन को आपके लिए और मेरे लिए पूरा किया, ताकि आज हम उन्हें हे अब्बा, हे पिता कहकर बुला सकते हैं। That is the good news. This is the story of Good Friday. But Sunday is coming. Resurrection is coming. आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करती हूँ। आप कितने ही महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदि और अंत आप हैं, अल्फा और ओमेगा आप हैं। अपने बेटे की कुर्बानी आपने चाहते हुए जानते हुए हमारे लिए दे दी, ताकि खुदावन, He who knew no sin became sin so we could become the righteousness of God. So we thank you for your work of salvation. We thank you what you let it happen to your son for us. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु को वो तमाम चीज़ें सहने की सिर्फ हिम्मत ही नहीं दी, वो अत्याचार सहने की सिर्फ अबिलिटी नहीं दी। हाउ हार्ट ब्रोकन वो होंगे खुदावंदा, उसी परमेश्वर जिसने इन लोगों की रचना करी, इनके ऊपर अपने आप को रिवील किया, जो पुराने नियम को भली भांति जानते थे, समझते थे। जब यीशु मसीह
वो चौथा मैसियानिक मिरेकल पूरा करते हैं, लाजरस को जिलाते हैं खुदावंद। फार्म संडे पे खुदावंदा कितना ही रिवाइवल आता है कि यीशु मसीह द किंग इज कमिंग। खुदावंदा कैसे ही वो मन खुदावंदा यीशु के अगेंस्ट फिर जाते हैं। सो परमेश्वर अगर आप ना अलाउ करते तो ये भी ना हो पाता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर चीज में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए, सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए, यीशु मसीह आप ही के मीठे जलाली नाम में मांगते हैं। सुन एंड दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.